राम राम भाई सारा ने। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राजगुरु कैंपस पर। जो अपनी साइंस की जो सीरीज चल रही है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो रक्त परिसंचरण तंत्र का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे भाई। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, जो रिपीट नहीं है वो मैं समझाता चलूंगा, जो रिपीट क्वेश्चन है वो उनके आंसर बोलते रहना साथ साथ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसने क्या पूछा है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन दिए हैं, लाल रक्त कोशिका, बोलो भाई बोलो बोलो, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखना इसका आंसर जो आपका आएगा लाल रक्त कोशिका। जो आरबीसी जो होती हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, ये नाम भी ध्यान रखना भाई, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं पाया जाता भाई, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। देखो ध्यान देना, हमारे पास एक तो धमनियां होती हैं, ठीक है, आर्टरी जिनको बोलते हैं, और एक होती हैं शिराएं। एक क्या होती हैं, शिराएं, जिनको हम वेन्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। अब ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, हमारे पास ना तो सीधा धमनी दे रखा ना सिरा दे रखा है। ठीक है, धमनी, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है भाई। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त होता है धमनियों में। ठीक है, अब कई बार शुद्ध रक्त ना दे करके ये पूछता है ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त किसमें होता है, धमनियों में होता है। ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त आर्टरीज में होता है, धमनियों में होता है। ठीक है, शिराओं में क्या होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। नोट करते रहना भाई साथ साथ सारे। अशुद्ध रक्त, या आपको ये कहे अशुद्ध रक्त, या आपको ये कहे कि जो जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता, या CO2 युक्त, CO2 युक्त रक्त होता है, वो क्या होती है, शिराओं में पाया जाता है भाई। अब एक छोटी सी चीज और देखना, जो धमनियां होती हैं ये इनमें शुद्ध रक्त होता है, यानी ये जो रक्त को हृदय से विभिन्न जो भाग हैं शरीर के वहां पर पहुंचाती हैं भाई। और ये जो शिराएं होती हैं ये शरीर से जो रक्त है उसको इकट्ठा करती हैं, जो अशुद्ध रक्त होती है उसको इकट्ठा करके हृदय तक पहुंचाती हैं। ठीक है, ये जो है आप यहां पर ध्यान रखना भाई। अब यहां पर इसने क्या दिया, देखो पल्मोनरी। अब दो ऑप्शन और होते हैं हमारे पास, एक तो होता है पल्मोनरी शिरा और एक पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी का मतलब समझना भाई, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, फुफ्फुसीय धमनी या फुफ्फुसीय शिरा बोलेंगे। अब फुफ्फुसीय नाम आकर के आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि ये जो है फुफ्फुसीय, हमारे जो फेफड़े जो होते हैं, या इस तरह से हम इसको बोल समझ सकते हैं फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी। अब इसका जो धमनी और शिरा जो हमने पढ़ा था ना, इसका उल्टा कर दो। धमनियों में शुद्ध होता है, लेकिन पल्मोनरी जो धमनी होगी इसमें अशुद्ध रक्त बहता है भाई। इसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, तो पल्मोनरी शिरा में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त होता है। कौन सा होता है, शुद्ध। तो कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करती हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, बताओ जल्दी से।
जो बच्चे क्लास में बैठे हैं बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो कौन सा होगा? अशुद्ध किसमें होगा भाई? पल्मोनरी धमनी के अंदर होगा क्या? अशुद्ध रक्त। अब एक चीज और यहां पर पढ़ लेना भाई, हृदय का जो दाहिना भाग होता है और एक हृदय का बायां भाग होता है, एक हृदय का जो दाहिना भाग होता है और एक हृदय का क्या होता है? बायां भाग होता है। जल्दी बोलो किसमें शुद्ध रक्त होता है और किसमें अशुद्ध रक्त होता है? ध्यान देना, जो दाहिना भाग होता है और एक बायां भाग होता है, अशुद्ध और शुद्ध रक्त किसमें होता है भाई? जल्दी बोलो। दाहिने भाग में जो दायां हिस्सा होता है इसमें हमारे पास हृदय में अशुद्ध रक्त होता है। दाहिने हिस्से में क्या होता है भाई? अशुद्ध। एक देखो कंफ्यूज वाले होते हैं ना, उनमें एक याद कर लिया करो बस, ठीक है? दाहिना भाग होगा उसमें क्या होगा? अशुद्ध होगा, और तो अपने आप बाएं भाग में क्या बच जाएगा हमारे पास? शुद्ध रक्त हो जाएगा भाई। बाएं भाग में क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। हृदय, हमारा जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठ की होता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, कितने कोष्ठ की हृदय होता है? मानव जो हृदय होता है वो 4। 4 में क्या होते हैं? 2 तो आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। 2 क्या होते हैं? आलिंद और 2 नीले। एक ये भी आपको पता है, पढ़ाया था मैंने, रक्त का पीएच मान बोल दो भाई 7.4, या हम इसको ये कह सकते हैं 7 से लेकर के 7.5। कभी अगर किसी ऑप्शन में ये आंकड़ा दे रखा हो तो ये 7.3 से 7.5 भी दे सकता है किसी में, ठीक है? तो इतना आप इस क्वेश्चन में नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? अब ध्यान देना भाई, कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल जो हमारे जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, या शरीर में वसा फैट का जम जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है भाई? कोलेस्ट्रॉल। कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन, रेसस फैक्टर, डिब्बाबंद प्रोटीन केट। अब देखो कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? ध्यान देना, आंसर तो यहीं से आ रहा है, नहीं करता पूछा इसने। रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर क्या बताया था मैंने? देखो पीछे वाले क्लास में बताया था आपको, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर रेसस नामक बंदर के अंदर खोजे गए थे पहली बार। किसके अंदर? आरएच फैक्टर किसमें खोजा गया था भाई? रेसस बंदर। किसने? लैंड स्टीनर और वीनस ने आरएच फैक्टर की खोज की थी, तो यहां से आ गया। अब ध्यान देना, ये कम घनत्व, एक कम घनत्व लिपोप्रोटीन होता है, कम घनत्व लिपोप्रोटीन। बताओ किसी को ध्यान है तो बोलो भाई जल्दी से, जल्दी बोलो। कम घनत्व लिपोप्रोटीन और एक उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन होते हैं, ठीक है? कम घनत्व लिपोप्रोटीन और एक उच्च घनत्व, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बताओ। कम घनत्व लिपोप्रोटीन होते हैं, इसको हम बोलते हैं, नोट कर लेना, बुरे कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है भाई। कम घनत्व जो लिपोप्रोटीन होते हैं, लिपोप्रोटीन ये मतलब एक प्रकार का जो प्रोटीन होता है कोई, जो कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है। शरीर में किसका कारण बनता है? कोलेस्ट्रॉल का, फैट जमा होने का कारण बनता है। इसको जो कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन होते हैं उसको बुरे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? बुरे कोलेस्ट्रॉल। मतलब कम घनत्व वाले जो लिपोप्रोटीन होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं शरीर के लिए, बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाने जाते हैं। ये उच्च घनत्व वाले जो लिपोप्रोटीन होते हैं ये शरीर के लिए थोड़े कम नुकसानदायक होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहां स्थिर होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। आंतरिक गति निर्धारक, गति शरीर के किस हिस्से में गति से संबंधित है? तो क्या आ जाएगा? गति संबंधित क्या है? दिल, हृदय जो हमारा होता है, हार्ट, ठीक है? हार्ट क्या काम करता है? रक्त को पंप करने का काम करता है, तो गति इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। ए, बी और ओ ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कल बताया था मैंने, ठीक है? अब देखो ऑप्शनों में एक दिया है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या आ जाएगा भाई? कार्ल लैंडस्टीनर।
स्टीनर आ जाएगा। अब ध्यान देना, शुरुआत में अगर आपसे पूछता है तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ए, बी और ओ जो ग्रुप है, इन 3 ग्रुपों की खोज की थी शुरुआत में। ठीक है, अब एक ग्रुप और पढ़ाया था मैंने आपको कि एक ब्लड ग्रुप और होता है ए बी। इस ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज बाद में हुई थी डॉक्टर, किसने? इस ग्रुप की खोज जो की थी डॉक्टर, मेन तो यही था भाई, डॉक्टर कैस्टिलो। डॉक्टर कैस्टिलो, दूसरा नाम ध्यान है भाई किसी को बताना? जल्दी बोलो दूसरा नाम अगर किसी को ध्यान है तो बताओ। डॉक्टर कैस्टिलो, कैस्टिलो व टूलरी, वह टूलरी, इन दोनों ने मिलकर के किस ब्लड ग्रुप की खोज की थी बाद में? ए बी की। शुरुआत में कौन से ब्लड ग्रुप खोजे गए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने? ए, बी और ओ। ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी हृदय से संबंधित होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एक इकोकार्डियोग्राम, जैसे आप जाते हो तो हृदय की जांच करने के लिए डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है इको, कि भाई इको करवा के लेके आओ। ठीक है, तो ये दोनों हैं तो हृदय से संबंधित ही। दोनों किससे संबंधित हैं भाई? हृदय से संबंधित हैं दोनों के दोनों। अब ये बताओ, इसने पूछा क्या है आपसे? कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? हृदय के कार्य को उपयुक्त रूप से बताता है, बताओ। इकोकार्डियोग्राम आपका इसमें आंसर होगा। इकोकार्डियोग्राम। ये जो होता है ईसीजी, ईसीजी आप करते हैं तो ईसीजी ये दिल की जो धड़कन होती है, दिल की धड़कन, ठीक है, या उससे निकलने वाली जो विद्युत तरंगे होती है ना, दिल की धड़कन या उससे निकलने वाली जो विद्युत तरंगे होती हैं, उससे हृदय की जो कार्य है उसको समझता है। मतलब ये ज्यादातर किसके लिए? दिल की जो धड़कन होती है ना, दिल की धड़कन, ठीक है, उसको समझने के लिए ईसीजी किया जाता है। ठीक है, और अगर हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से समझना हो, अगर उसको और अच्छे से समझना हो, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है भाई? इको की। इकोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर होता है ना, वो जो गले में रखता है एक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान क्या आ जाएगा भाई? 7.4, बता दिया था आपको। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, अब आगे देखो, कल मैंने आपको पीछे वाले क्लास में पढ़ाया था कि जो ओ रक्त वर्ग होता है ना, ओ तो क्या होता है भाई? सरवदाता होता है। और ए बी क्या होता है? सरवग्राही होता है। तो इसने क्या कहा है कि ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, ए बी और ओ वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो सभी से ले सकता है, दे थोड़ी सकता है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है? नहीं कहा जाता। ये सार्वभौमिक रक्तदाता ओ होता है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, बिल्कुल सही है। क्या होगा? ए बी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, सर्वग्राही जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट भाई, सामान्य स्वास्थ्य के लिए पीएच की सीमा कितनी होती है? सामान्य स्वास्थ्य के लिए एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके शरीर का जो पीएच मान होता है वो क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए रक्त का पीएच पूछा है, तो 7.3 से 7.4 आपको आंकड़ा बता रखा है। आगे आ जाएगा, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो भरी होती हैं। अभी अभी बताया था आपको, धमनियों में कौन सा रक्त होता है भाई? धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। तो ध्यान देना, शुद्ध रक्त तो किससे भरी होगी? शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त बोलते हैं जिसको। तो शुद्ध रक्त जो धमनियों में क्या होगा भाई? ऑक्सीजन होती है। और CO2 किसमें होगी? अगर आपसे पूछे तो सिराओं में, नोट कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लाज्मा को रक्त का एक संघटक है। प्लाज्मा,
बताओ, रक्त की एक कोशिका है या पेशी है या उत्तक है या क्या है? द्रव है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, क्या है? एक द्रव है प्लाज्मा। पीछे वाले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और खुद प्लाज्मा का 92% भाग वोटर होता है। 92% भाग क्या होता है भाई? वोटर होता है। ठीक है, और बाकी जो 8% में क्या हो गया? कोई प्रोटीन आ गया, कोई एंजाइम आ गया, इस तरह से सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? क्या कहा इसने? कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? आरबीसीज जो होती हैं उनके बारे में गलत इसने पूछा है। कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। बताओ, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो किस में पाए जाते हैं? रक्त में। रक्त के जो रक्त में पाए जाते हैं। आकृति के बारे में पूछा है, वर्तीय और उभयतल होती है। लंबाई के बारे में पूछा है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है आरबीसीज के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा भाई? बताओ जल्दी से, क्या होगा, क्या आंसर आएगा? ठीक है, देखो, कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। रक्त का कार्य क्या होता है? CO2। ठीक है, और O2 का परिवहन करना। ठीक है, आकृति वर्तीय और उभयतल होती है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। आकृति को याद रख लेना, आरबीसीज की आकृति। लंबाई, लंबाई गलत है। ठीक है, आरबीसीज जो होती हैं, आरबीसीज को क्या बोलते हैं हम? बताया था आपको। इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 120 दिन। अब देखो, किसी ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ मिले ना तो ये भी राइट है। अगर 115 की जगह 113 दे दे तो भी राइट है। ठीक है ना, क्योंकि ये लगभग होता है 120 दिन के आसपास। ठीक है, हीमोग्लोबिन रक्त से संबंधित है तो हीमोग्लोबिन उसमें मौजूद है। आरबीसी रेड जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और लंबाई क्या होती है? ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। आपका राइट आंसर क्या होगा? लंबाई जो होती है आरबीसीज की वो कितनी नहीं होती भाई? बताइए, आरबीसीज की, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। जल्दी बोलो भाई, जो क्लास में बैठे हुए हैं जल्दी बताओ। डब्ल्यूबीसी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में से अधिक लंबाई किसकी होती है? अधिक लंबी कौन होती है? ठीक है, आरबीसीज की जो लंबाई होती है ये 7 से 8 माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोल सकते हैं भाई। माइक्रोमीटर या माइक्रोन। तो यहां पर क्या आएगा आपका? 7 से 8। और ये जो साइन है इसको ध्यान रखना, इस तरह से साइन में भी दे सकता है या माइक्रोमीटर लिखेगा, या क्या लिखेगा भाई? माइक्रोमीटर। और डब्ल्यूबीसी की लंबाई कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी 12 से 15 माइक्रोमीटर। 12 से 15 आया भाई समझ में? जल्दी बोल दो, समझ में आया? 12 से 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करती है? पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करती है। अब ध्यान देना भाई, शरीर के दो हिस्सों, दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। ठीक है, एक ऊपरी हिस्सा, एक निचला हिस्सा। पूर्ववर्ती हिस्सा जो जिसको बोलते हैं, ये हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है भाई। पूर्ववर्ती जो हिस्सा होता है ये शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है, पूर्ववर्ती। तो ऊपरी हिस्से से ध्यान देना, एक तो ऊपरी हिस्सा होता है और एक निचला हिस्सा होता है। एक तो ऊपरी हिस्सा होता है, जल्दी बोलो किसी को ध्यान है तो बताओ। एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। अब ध्यान देना, ऊपरी हिस्सा जो होगा तो उसको तो हम बोलेंगे उच्च महाशिरा, क्योंकि देखो शिरा तो आना ही है। क्यों आना है? आपको अभी बताया था, शरीर से जो रक्त एकत्रित करती हैं वो क्या होती हैं? शिराएं होती हैं। वो क्या होती हैं? शिराएं। तो ऊपरी हिस्से से जो रक्त एकत्रित करेंगी वो उच्च महाशिरा बोलेंगे, और निचले हिस्से से जो रक्त एकत्रित करेंगी
वो क्या होगी? निम्न महाशिरा। अब ये तो इसने ऑप्शन नहीं दिया, इसने इसको दे दिया कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश में। तो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको, तो जो उच्च महाशिरा होती है, उच्च महाशिरा नोट कर लेना भाई, उच्च महाशिरा सुपीरियर वेना कावा बोली जाती है, सुपीरियर वेना कावा। इंग्लिश में नोट करवा देता हूं, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं निम्न महाशिरा। तो आंसर क्या निकल के आएगा? पूर्ववर्ती हिस्सों से या ऊपरी हिस्से से जो रक्त एकत्रित करती है वो सुपीरियर वेना कावा होगी, और निम्न हिस्से से क्या होगी? इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा। नोट कर लेना भाई, इतना पॉइंट यहां से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। नेक्स्ट चलते हैं। परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, पिछली क्लास में भी रिपीट हुए थे बार बार, जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं। रक्त लाल संवहनी ऊतक है, बिल्कुल सही है। वयस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर रक्त होता है, 6 से 7 लीटर। देखो भाई, 6 से वयस्क में औसतन 6 से 7 होता है, लेकिन ये वेट जो है शरीर का उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था परसेंटेज में वैल्यू 7-8% के आसपास होती है जो वजन होता है उसका, ठीक है। किसी ऑप्शन में आपको 6-7 आंकड़ा ना मिले तो 5 से 6 लीटर भी यहां पर आंकड़ा मिल सकता है, ये भी राइट माना गया है बहुत बार, ठीक है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसीज का जीवन काल 115 से 120 दिन, बिल्कुल सही है। यह शरीर के बाहर का 17-18% होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक हटा दो यहां से, कितना होता है भाई? 7-8%। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है, और गलत ही इसने पूछा है, तो सही राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। यही फिर पूछ लिया, विकल्प में चुने संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। आरबीसीज का जीवन काल बिल्कुल सही है, वजन का 7-8% सही है। रक्त कम दबाव पर झटके और तेजी से बहता है, रक्त को सामान्य जीवन धारा कहा जाता है, ये भी सही है। ये देखो, रक्त कम दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है। अब एक चीज और ध्यान देना भाई, यहां पर मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं धमनी और एक पॉइंट लिख रहा हूं शिरा। अब किन में रक्त ज्यादा तेजी से और उच्च दबाव के साथ और झटके के साथ बहता है? अब ध्यान देना, शुद्ध रक्त किस में होता है? धमनियों में होता है। शुद्ध रक्त किस में? याद हो जाएंगे, यहां से रटना नहीं है। शुद्ध रक्त किस में पाया जाता है? धमनियों में। और शुद्ध रक्त को पंप कौन करता है? हृदय। अब प्रेशर जब लगेगा, प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? अधिक दबाव पड़ेगा, ठीक है। तो अधिक दबाव किस में होता है भाई? धमनियों में। और वहां पर क्या होता है? तेजी के साथ बहता है, क्योंकि हृदय पंप करता है तो दबाव डालता है, तो दबाव डालेगा तो दबाव ज्यादा होगा, सॉरी कम नहीं भाई, ज्यादा दबाव होगा। यहां पर ज्यादा अगर लगा दूं तो ये ऑप्शन आपका धमनी से संबंधित बन जाएगा। रक्त ज्यादा दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है, किसमें? धमनियों में, ठीक है। किसमें बहता है? धमनियों में। और शिराओं में क्या हो जाएगा? शिराओं में क्या हो जाएगा? शिराओं में क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, कम दबाव और धीरे धीरे बहता है। कम दबाव हो रहे, कम दबाव, क्योंकि यहां पर तो कोई दबाव नहीं है, धमनियों पर हृदय प्रेशर से पंप करता है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है इसलिए, ठीक है। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा? क्योंकि इसने देखो, अगर धमनी या शिरा में से कुछ लगा देता ना यहां पर, तो हम ये सही मानते। अब दूसरी एक बात और ध्यान देना भाई, अगर कुछ ऑप्शनों में थोड़ा बहुत और चेंजमेंट करता है ना, रक्त को जीवन धारा कहते हैं भाई, रक्त को, क्योंकि रक्त के बिना तो मानव शरीर में, यानी रक्त के बिना क्या नहीं है? संभव ही नहीं है। रक्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रक्त को सामान्यतः क्या कहते हैं भाई? जीवन धारा। इंग्लिश में क्या बोल देंगे भाई इसको? ध्यान देना, इंग्लिश में क्या बोल देंगे रक्त को? बताइए क्या बोलते हैं, बताना कमेंट करके, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? केंद्रक नहीं होता, पढ़ाया था अभी आपको क्वेश्चन, जल्दी बोल दो भाई, जल्दी बोलो, किसमें केंद्रक नहीं होता? बताओ जल्दी, केंद्रक किसमें नहीं होता? जल्दी बोल दो भाई, बताओ रे। केंद्रक
आरबीसी में बताया था, आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वही आ गया, देखो ऑप्शनों को पढ़ लेना भाई इनमें ध्यान से। शरीर के वजन का 7-8% बिल्कुल सही है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। रक्त को सामान्य जीवन धारा रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, यह भी सही है। मानव हृदय का आकार बंद मुट्ठी जितना होता है, यह भी सही है। तो गलत कौन सा है, यही है, तो आपका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वही रिपीट है, रक्त उच्च दबाव झटके तेजी से बहता है, शरीर के वजन का 7-8% सही है, रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल, अब यहां ध्यान देना भाई, इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन पर ध्यान देना। अब आपको ये भी गलत लग रहा होगा, ये भी गलत लग रहा होगा लेकिन मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इन पर आपको ऑप्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो ध्यान दो, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 115 से 120 दिन। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये चीज सही तो है, रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है, हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र में ऐसा है। लेकिन जब ये ऑप्शन अगला सही बना देता तो इसको हम गलत मानते। क्यों मानते, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक हो जाता, फिर किसी चीज के लिए, धमनी के लिए फिक्स हो जाता है, ये धमनियों के लिए। ठीक है, अब ये अगर इसने बिल्कुल गलत दे दिया तो आपका जो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसको हम फिर क्या मानेंगे, सही मानेंगे, क्योंकि ऐसा हमारे परिसंचरण तंत्र में होता है। और परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में ये पूछता है, धमनियों के संदर्भ में नहीं पूछा इसने। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं, किसका आकार सबसे बड़ा बताया था मैंने आपको, लाल रक्त कोशिकाएं, दो में ही है बस, लाल रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। बड़ी कौन सी होती हैं, बड़ी कौन सी होती हैं भाई, बड़ी बताओ सबसे बड़ी, ये डब्ल्यूबीसी, ये आरबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। कितना बताया था मैंने डब्ल्यूबीसी का आकार भाई, 12 से 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, या माइक्रोन, 12 से 15। और आरबीसी का कितना 7-8, आरबीसी का कितना 7 से 8। ठीक है, आरबीसी का कितना 7 से 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, खालिस्तान में तंतुबंध नहीं होते, खालिस्तान में क्या नहीं होते भाई, तंतुबंध नहीं होते। कोलेजन की बात कर रहा है ये। ठीक है, कोलेजन, ये हमारे शरीर में एक प्रकार की, मतलब क्या होती है भाई, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, तंतुबंध नहीं होते, किसमें नहीं होते तंतुबंध, रक्त में नहीं पाए जाते। तंतुबंध किसमें पाए जाते हैं ये पूछे आपसे, यकृत में, हृदय में, वृक्क में, यानी क्या बोलते हैं इसको, हमें कोलेजन बोलते हैं भाई, कोलेजन। और दूसरा नाम अगर बताए तो बताओ जल्दी से, कोलेजन या इलास्टिन, कोलेजन या इलास्टिन ये पाए जाते हैं। कोलेजन किस किस में पाए जाते हैं, वृक्क, हृदय और यकृत में। एक प्रकार के प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, लोहा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, लोहा। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, नोट कर लेना इसको। जो हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, हृदय की जो पेशियां होती हैं वो बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय, यूनिन्यूक्लिएट, बेलनाकार होती है आकृति, शाखायुक्त मतलब बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं जो हृदय की पेशियां होती है उसमें, और नाभिकीय, एक नाभिकीय होती हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। डायरेक्टली ध्यान रखना हृदय की कोशिकाएं कैसी होती हैं। हृदय मांसपेशियां, रिपीट है क्वेश्चन, क्या हो जाएंगी, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, अभी बताया था आपको मैंने। देखो लैंग्वेज चेंज कर रहा है, लैंग्वेज चेंज कर रहा है भाई, क्वेश्चन वही है। छोटी सी चीज भी पूछ सकता था कि शुद्ध रक्त किसमें बहता है, या हृदय से विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त कौन पहुंचाता है, तो क्या आ जाएगा, धमनी आ जाएगा। कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो वो क्या आ जाएगी, शिराएं क्या करती हैं, विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को
पहुंचाती हैं, विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को पहुंचाती हैं भाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। बताओ समझ में आया भाई? इतना जल्दी बोलो रे, जल्दी बताओ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय चक्कर क्या है? देखो हृदय चक्कर कल भी बताया था, मानव जो हृदय है वो पल्स रेट अगर इस तरह से ऑप्शन दे रखा है तो 60 से 100। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अब कई बार देखो इस ऑप्शन को भी थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, ये ध्यान दिया करो इन चीजों पर। 60 से 100 ये एक आंकड़ा बता दिया, 60 से 100 के बीच होती है सामान्य जो पल्स रेट होगी, वो 60 से 100 होगी। वैसे सामान्य पल्स रेट हम कितनी पढ़ते हैं? 72 बार। आजकल ये ना दे करके इस तरह से ऑप्शन बनाने लग गया एग्जाम में, थोड़ा मॉडरेट कर रहा है। हृदय चक्कर क्या है? देखो हृदय का जो चक्कर क्या है, जो हृदय है उसका सिकुड़ना और फैलना, वही क्या होगा? हृदय चक्कर होगा भाई। सिकुड़ना और फैलना, ठीक है, सिकुड़ना और फैलना क्या होगा? हृदय चक्कर। हृदय के संकुचन और शिथिलन, ठीक है। शिथिल क्या बताया था आपको, मैंने पढ़ाया था पीछे की क्लासों में। शिथिलन किसको बोलते हैं? फैलने को बोलते हैं। तो हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्कर जो होगा वो क्या होगा? हृदय चक्कर कहा जाएगा। खालिस्तान को 4 भागों में बांटा गया है, सिंपल सा बता दिया था पीछे मैंने। हृदय को फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान खालिस्तान में होता है। ध्यान देना भाई, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, नोट कर लेना डायरेक्टली क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। कर्पिका एल्वियोली, ठीक है, क्या आ जाएगा? कर्पिका आ जाएगा, एल्वियोली जिसको बोलेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा? एल्वियोली। एल्वियोली, ठीक है, क्या आ जाएगा भाई? एल्वियोली। एल्वियोली कर्पिका जिसको बोलेंगे एल्वियोली, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? अब ध्यान दो, देखो किसके संबंध में पूछा है ये? हमारे से बायोलॉजी में पूछता है कि सैनिकों से, ठीक है। सैनिकों का मतलब क्या होता है? सैनिक क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो शरीर में रक्षा किसके द्वारा होती है? लाल रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं? तो क्या आ जाएगा? WBC, ठीक है, WBC, ठीक है। मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, क्या आ जाएगा? WBC। रिपीट है क्वेश्चन, नीले की भीति आलिंद की भीति से खालिस्तान होती है। अब ध्यान देना भाई, नीले की भीति बताया था आपको, 2 नीले होते हैं और 2 आलिंद होते हैं, शरीर में 4 भाग होते हैं। इसने पूछा है कि जो नीले की जो भीति होती है, ठीक है, ये आलिंद की भीति से क्या होती है? बताइए क्या होती है? नीले क्या होती है? क्या आ जाएगा भाई? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, क्या होगी? मोटी। नीले की भीति आलिंद की भीति, क्योंकि नीले जो होता है, नीले यहां पर रक्त का दबाव अधिक होता है और आलिंद में रक्त का दबाव कम होता है, तो नीले की भीति क्या होगी? यहां से मोटी हो जाएगी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। WBC के बारे में सही है, WBC के बारे में सही नहीं है। वे सैनिक के रूप में कार्य करती हैं, रोगाणुओं को मारते हैं, ठीक है। अमीबीय या वर्ताकार आकृति होती है, ठीक है। नाभिक में केंद्रक होता है। आकार क्या बताया था मैंने? WBC का जो आकार होता है वो कितना होता है? WBC का आकार आपको बताया था मैंने, कितना होता है? ये नहीं आएगा, WBC का आकार 12 से 15। आगे देखो, कौन सा संवहनी तंत्र के, दोबारा से ये आ गया, 6 से 8 लीटर रक्त होता है, बिल्कुल सही है। 7-8% बनाता है, बिल्कुल सही है। ये भी है। सफेद या लाल संयोजी उत्तक है, ये गलत है भाई। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। झिल्ली 2 परतों से ढका होता है, हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? बताओ। देखो हृदय को क्या बोलते हैं? कार्डियाक। कार्डियाक से संबंधित आ जाओ तो पेरिकार्डियाक मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है। हृदय जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली जो 2 परतों से ढकी होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जिसको हमें
बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ध्यान देना, एक तो होता है एपिकार्डियल। एपिकार्डियल हृदय की जो 3 परतें होती हैं उनमें एपिकार्डियल सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परतें क्या होती है, एपिकार्डियल। मायोकार्डियल ये मध्य की या बीच की परत होती है, मध्य की या बीच की परत होती है, ठीक है। और एक होती है एंडोकार्डियल, ये सबसे अंदर की परत होती है भाई, ये सबसे अंदर वाली परत होती है। एपी, मायो और एंडो याद रखना, एपिकार्डियल बाहरी, मायोकार्डियल बीच की और एंडोकार्डियल अंदर की होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है, जिससे हृदय क्या होता है, हृदय जो है हमारा प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, प्रोटेक्ट होता है, जिससे रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से, बहुत सारी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं भाई, तो वो कोशिकाएं, कैलोरी से बिल्कुल समझ नहीं है, तो कोशिकाएं अलग चीज हो गया, कणिकाएं अलग है, केशिकाएं पतली पतली जो तार जो बारीक जो होती है ना, केशिकाएं जिनको बोलते हैं, ये क्या होती हैं, दोनों में रक्त पहुंचाने का कार्य। पुंकिंज तंतु खालिस्तान में विशिष्ट है, यानी पुंकिंज जो तंतु होते हैं वो हृदय में स्नायु तंतु होते हैं भाई। पुंकिंज तंतु कहां पर पाए जाते हैं, हृदय में पाए जाते हैं। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर, अब देखो स्पंदन दर या पल्स रेट, अब इसने ना तो 72 दिया ना, आपके पास मैंने बताया था एक आंकड़ा 60 से 100, यहां से आंसर क्या निकालोगे बताओ, 80-90 सही होगा या 70-80, ये दो तो गलत है ही। 80-90 बीट प्रति मिनट होगा या 70 से 80 सही लोगे बताओ, 80-90 ये सही होगा या ये सही होगा, ये सही बोलेंगे। 60 से 100 इसमें जो आंकड़ा है, इस आंकड़े के अंदर जो सफिशियंट हमारी जो आंकड़ा है वो क्या है, 70 से 80 बीट प्रति मिनट। आगे चलते हैं, हमारे त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाएं, अरे अभी अभी तो बताया था, त्वचा के नीचे ही तो स्थित होती है केशिकाएं जो छोटी छोटी होती हैं वो, ठीक है। कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है, हृदय की गति, ध्यान देना, जब हार्ट अटैक आता है यानी हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा होता, तो हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण लगाते हैं डॉक्टर, पेस मेकर लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ईसीजी आपको बता दिया था मैंने, ठीक है, समझ में आया होगा। क्लास आपकी ये जो है आपका कंप्लीट हो गया, टॉपिक कौन सा, जो रक्त परिसंचरण तंत्र था ये आपका कंप्लीट करवा दिया भाई। अच्छे से रिपीट क्वेश्चन है वो भी उठाए हैं, कौन से एग्जाम में आए, किस शिफ्ट में, ये भी, ठीक है। देखो भाई क्लास देखते हो आप, अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो भी क्लास हम अपलोड करेंगे जिससे आपको क्या मिल जाएगा, अगर सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है राजगुरु कैंपस के नाम से, ठीक है, सर्च करोगे तो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लो, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड करवाना शुरू करेंगे, तो इसलिए टेलीग्राम को जो चैनल है उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो और जो टेलीग्राम है इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।